उनकी भी कोई भूमिका है, क्योंकि उतनी ठंड और ऊंचाई पर शरीर वैसी अपनी सीमाओं पर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। जब आप शारीरिक रूप से अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं ना, तो आपका अहंकार अपने आप टूटने लगता है। शहर में बैठकर मैं कुछ हूँ सोचना बहुत आसान है। हाँ। लेकिन उस बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हुए आपको प्रकृति की विराट शक्ति का एहसास होता है। उस एक पल के लिए आप सिर्फ एक इंसान होते हैं, कोई पद, कोई पहचान नहीं। वो डुबकी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये अपने अहंकार को गलाने और प्रकृति के सामने समर्पण करने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक रीसेट बटन है, आप कह सकती हैं। समर्पण की बात आपने की, और स्थानीय लोगों के अनुभव भी इसी ओर इशारा करते हैं। स्रोत में कई ऐसी कहानियों का जिक्र है जो वहां के लोगों की अटूट आस्था को दिखाती हैं। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि सुबह के समय जब चारों तरफ शांति होती है, तो पर्वत से डमरू की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। एक ऐसी ध्वनि जिसकी कल्पना भी शहरी जीवन के शोर में नहीं की जा सकती। ये अनुभव व्यक्तिगत हो सकते हैं, हो सकता है ये हवा की आवाज हो जिसे मन डमरू समझ लेता है, पर इनका सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है। और सिर्फ डमरू ही नहीं, कुछ भक्तों ने तो झील के पानी में भगवान शिव की परछाई तक देखने का दावा किया है। ये तो और भी गहरी बात हो गई। हाँ, और यहाँ भक्ति की पराकाष्ठा दिखती है। जब आपकी आस्था इतनी गहरी हो जाती है कि आपको प्रकृति के हर कण में अपने आराध्य दिखने लगते हैं। ये कहानियां उस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक तरह से सामाजिक नियमों का काम करती हैं। चेतावनियों का। हाँ, चेतावनियों का। ये हमें बताती हैं कि आप इस स्थान पर एक पर्यटक की तरह कैमरा लेकर न जाएं, बल्कि एक भक्त की तरह खाली होकर जाएं। शायद तभी आपको कुछ सुनाई या दिखाई देगा। इसी से जुड़ी एक और कहानी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कहा जाता है कि जब भी किसी अहंकारी व्यक्ति ने, चाहे वो